नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनटीवी इंडिया न्यूज की खास मुलाकात। हम खास मुलाकात में ऐसे ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं रहे हैं और आज के हमारे खास मेहमान माले नेता क्यामुद्दीन अंसारी हैं। वैसे हम जानते हैं कि भोजपुर जिले में ही नहीं पूरे बिहार में क्यामुद्दीन अंसारी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज जनता की रहनुमाई में सबसे आगे उतरने वाले शख्स क्यामुद्दीन अंसारी है। आज हमारे संवाददाता कमल शेखर ने खास बातचीत की। क्या है खास, आइए देखते हैं। हम ऐसे शख्स से मुलाकात करने वाले हैं जो शख्स हमेशा छोटे छोटे मुद्दों पर हमारे जिले के सभी व्यक्तियों से रूबरू होते रहते हैं। आज इन्हीं शख्सियत से मुलाकात हम लोग करेंगे जिनका नाम है क़यामुद्दीन अंसारी। कुछ ज्वलन मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। क़यामुद्दीन अंसारी जी, डीएनटीवी में आपका स्वागत है। आज किस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे? देखिए, अभी तो तत्काल में सबसे बड़ा सवाल है बिजली से संबंधित। आप देखिएगा कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रीपेड व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था शुरू करेंगे। और पहले पोस्ट पेड व्यवस्था थी कि पहले हम बिजली जलाते थे और इसके बाद हम बिजली का बिल देते थे। देखिए, इसका एक दुष्परिणाम है। अगर पोस्ट प्रीपेड व्यवस्था अगर लाती है सरकार, तो कोई भी व्यक्ति रात में 11 बजे खाना खाने के लिए बैठता है, उससे पहले अगर वह अपनी टंकी चलाता है ताज़ा पानी के लिए और उसी समय बिजली कट जाए तो वो उस पानी से वो महरूम हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप उन गरीबों के बीच चले जाइए जो 400 रुपया की दिहाड़ी करते हैं। कभी भी उनको पूरी मजदूरी मिलती नहीं, हर महीने महीने में हर रोज नहीं मिलती। वो 10 दिन 5 दिन फाका कसी ही कर लेते हैं। और उनकी बिजली अगर किसी दिन कट जाए, शाम में ही कट गई, तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना बनाना है, झोपड़ी है, वो बिजली का मैंने तत्काल व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके पास पैसे भी नहीं हैं। अब उनको तो कमाना है और उनको मजदूरी मिली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 4 दिन 5 दिन वो बिजली का बिल इकट्ठा करने में लग जाएगा उनको। और तब तक सरकार उन्हें 4 दिनों तक अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही है। इसलिए सरकार के से हम कहना चाहते हैं कि आप इस व्यवस्था को बंद कीजिए। जो आप प्रीपेड व्यवस्था चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर ब्रेक लगानी चाहिए और जो पोस्ट पेड व्यवस्था पहले से है उसको चालू करनी चाहिए। इत्तेफाक से आरा के हम लोग रहने वाले हैं और आरा में हमारे पास केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, आर के सिंह महोदय हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा है कि आरा में वो घूम रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि श्रीमान आर के सिंह महोदय, बहुत ही फख्र की बात है कि आरा के सांसद को बिजली विभाग मिला और कैबिनेट मंत्री हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर भोजपुर में बिजली व्यवस्था को सुधारना है तो पूरा यूरोप, पूरी विकसित देश जो हैं वो सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। क्या भारत में, क्या बिहार में, क्या भोजपुर में सौर ऊर्जा की ओर नहीं बढ़ा जा सकता? और अगर सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना है तो मैं आर के सिंह महोदय से एक मांग करना चाहूँगा कि आरा शहर को, भोजपुर जिलों को दुधिया रोशनी से नहलाना है तो सौर ऊर्जा प्लांट की व्यवस्था करें, सौर ऊर्जा प्लांट लगाएं। हम जनता की ओर से, भोजपुर की जनता की ओर से, आरा शहर की जनता की ओर से पुरजोर मांग करेंगे आर के सिंह महोदय से कि सौर ऊर्जा प्लांट भोजपुर में लगे और भोजपुर को दूधिया रोशनी से नहला दिया जाए और जो महंगी बिजली हम लोग खरीद रहे हैं उससे भी लोगों को निजात मिले। और मैं ऊर्जा मंत्री से खासकर कहना चाहता हूं कि जो प्रीपेड व्यवस्था ला रहे हैं उसको रोकें। आरा के हित में, आरा के गरीबों के हित में, आम व आवाम के हित में, किसानों के हित में ये जरूरी है। इसलिए जो पोस्ट पेड व्यवस्था चल रही थी उसको जारी रखें और भोजपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाएं जिससे कि भोजपुर को कभी भी बिना बाधा के बिजली मिलती रहे, गरीब उसका लाभ उठाते रहे। मुद्दे से लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क़यामुद्दीन जी, जो अभी छठ पर्व आने वाला है, उस छठ पर्व को देखते हुए इन लोगों ने क्या, जो जनता की समस्या है वो क्या रख रहे हैं, प्रशासन के सामने उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये हम इनसे जानते हैं। क़यामुद्दीन जी बताइए क्या क्या। देखिए, अभी छठ पूजा आने वाली है और अभी दशहरा का पूजा समाप्त हुआ है।
दशहरा में हमने देखा था कि एकदम बारिश हुई थी और जबरदस्त रोड पर पानी था, रोड नदी में बन तब्दील हो गया था। उस सवाल को हमने उठाया था एक वीडियो के माध्यम से, और तब आपने देखा कि नगर निगम तक से तत्काल जिला पदाधिकारी की बात हुई और 1 करोड़ रुपया शहर के सड़कों के मरम्मत के लिए निकाला गया। लेकिन आप देखिएगा कि आज भी गड्ढे बने हुए हैं, और अगर छठ व्रत करने वाले छठ व्रती आज बारिश हो जाए तो वो छठ घाट जा नहीं सकते, उनके लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। दूसरी तरफ आप चले जाइए, छठ घाटों का लगातार मुआयना चल रहा है नगर निगम के द्वारा, लेकिन सभी छठ घाटों की दशा खराब है। 16 छठ घाट हैं आरा नगर में, लेकिन आप देखिएगा कहीं सफाई नहीं है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कहिएगा कि नगर निगम पूरी तरह से फेल है। यहाँ साफ सफाई के नाम पर लूट होती है, और सड़क मरम्मती के नाम पर भी जनता के पैसे का 1 करोड़ रुपया लूट लिया गया। हम कहना चाहते हैं अभी भी वक्त है, और इस समय को देखते हुए नगर निगम से हम पुरजोर अपील करेंगे, मेयर साहब से और आयुक्त से भी हम कहेंगे कि आप दोनों मिल करके काम करें, और आरा शहर के सभी 16 घाटों का जो छठ घाट हैं उनका साफ सफाई करें, उनका बेहतर व्यवस्था करें, लाइट की व्यवस्था करें, सफाई की व्यवस्था करें, और छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए आरा शहर के सभी सड़कों का मरम्मत अवश्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में नगर निगम से जितने भी वार्ड पार्षद आए हैं उनको भी इनका जवाब देना होगा, उनसे जनता जवाब लेगी। ये मेरा जनता से अपील है। और जिला प्रशासन से कहना है कि नगर निगम प्रशासन से कहना है कि आप सब सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर नगर निगम इस व्यवस्था को करने में सक्षम नहीं होगा तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, कहना यह है कि छठ पूजा आम जनता किसी सरकार के भरोसे नहीं रहती है। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो जनता अपने हाथों में झाड़ू लेती है, अपने हाथों में कुदाल लेती है, और छठ व्रतियों के व्यवस्था के लिए हमारा सदियों से चली आई वो परंपरा है कि सब लोग मिल करके, चाहे वह मुस्लिम हो चाहे वह हिंदू हो, सब मिल करके छठ व्रत के रास्ते को बनाते हैं, और हम बनाएंगे। हम किसी सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे, किसी निगम के भरोसे नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव आएगा तो उनको सब बता देंगे। अगर प्रशासन, आप लोग अपना छठ घाट खुद से तैयार कीजिएगा और सड़क अपने से बनाइएगा, प्रशासन अगर श्रमदान के नाम पर पैसा उगाही करती है तो क्या कीजिएगा इसमें? लूट के खिलाफ, मैंने आप समझ लीजिए कि आरा नगर निगम तो भ्रष्ट निगम है। यहाँ लूट की केवल लूट है। आप देखेंगे कि कई ऐसे रोड नली गली है जिसको बनाया नहीं गया, लेकिन उसके नाम पर पैसे की निकासी हुई है। और आज बढ़िया से जांच हो जाए नगर निगम का, तो मेयर साहब को भी और आयुक्त साहब को भी जेल जाना होगा। अब देखिएगा, हमारे आयुक्त साहब कई महीनों से बीमार हैं और बीमारी का नाटक किए हुए हैं कि बीमार हैं, पता नहीं, और यहाँ तो आप देखिएगा कि प्रभार पर चल रहा है नगर निगम। इसलिए आरा शहर की पूरी व्यवस्था चौपट है, और जनता इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, लड़ेगी, और इनको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने की भी कोशिश करेंगे। छठ और दिवाली में आरा के वासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? पहली बात है कि किसी भी पूजे में सौहार्द की जरूरत होती है, और हम बुद्ध की धरती पर जन्मे हैं। वीर बाकुड़ा, वीर कुंवर सिंह और शेर शाह की सरजमी है, और इस सरजमी पर हम मिलजुल करके सौहार्द के साथ इस पूजा को मनाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम एक संदेश देंगे अपने राज्य को, अपने देश को, कि किस तरह से भोजपुरवासी, किस तरह से शाहाबाद वासी मिल करके आपसी सौहार्द के साथ छठ पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, हर त्यौहार को मनाते हैं, उसी तरह से खुशी खुशी हम मनाएंगे। ये थे हमारे जिला के तेज तर्रार नेता क़यामुद्दीन अंसारी, जो भाकपा माले की तरफ से आते हैं। वो बताया कि हमारे जिले की जो भी समस्याएं हैं हम निपटाएंगे उसको। इसी के साथ DN TV की ओर से मैं कमल शेखर विदा लेते हैं।